ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट मिंट। ये अपने हिसाब से टोकन को मिंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से इनकमिंग आएगी उस हिसाब से ही यहाँ पे टोकन मिंट होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन नॉट टेक बैक ऑनरशिप। जो मालिक ने अपना मालिकाना हक त्यागा है वो आप अपनी ऑनरशिप नहीं ले सकता वापस। वो ये नहीं कर सकता कि भैया कंपनी तो बहुत अच्छी चल गई है और मेरे को दोबारा से मालिकाना हक दे दो, नहीं हो सकता। दिस इज टोटली 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। अभी तक मैंने आपसे कोई प्लान नहीं बताया, बट आप समझ गए होंगे कि जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट किस लेवल का है। सो दोस्तों, लेट्स 677 पीपल, ग्रेट गाइस, ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम लोग जब प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आप मेरी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देने आया हूं। कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, वो क्रिप्टो हो, वो आपका गोल्ड हो, वो सिल्वर हो, वो क्रूड ऑयल हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो आप उतना ही पैसा निवेश करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने की। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लोन लेके पैसा नहीं लगाना है, गारंटी पे कोई पैसा नहीं लगाना है, क्रेडिट कार्ड पे से यूज करके कोई पैसा नहीं लगाना है, एंड उधार लेके तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना। दोस्तों, बात की जाए प्रोजेक्ट की, एआर के डिफाई। एआर के टोकन का नाम है बेसिकली, और डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई। दोस्तों, जब इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतना बड़ा कंपनी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका क्रिएटर भी कुछ होंगे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आज अगर देखते हैं कार्मिलो पलेटो के बारे में, तो बेसिकली लंदन से बिलोंग करते हैं। इनका पर्सनल वेबसाइट, लिंक्डइन प्रोफाइल, इनका ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं। दोस्तों, कई कंपनी के क्रिएटर फ्रंट में नहीं आते। कंपनी को कई साल हो गए लेकिन किसी ने उनके क्रिएटर को ही नहीं देखा, और कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज में ऑनर नहीं होते। मैं मानता हूं डिसेंट्रलाइज कंपनी में ऑनर नहीं होते, लेकिन उस प्रोजेक्ट को जिसने बनाया है वो सामने तो आ सकता है कि मैंने बनाया है, और सामने नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या गड़बड़ होने वाली है। तो दोस्तों, क्रिएटर फ्रंट में होना बहुत जरूरी है, एंड कार्मिलो इपोलिटो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो फ्रंट में है। दूसरी चीज, कोई कुछ कंपनीज ऐसी भी आई मार्केट में जिन्होंने बाहर से लोगों को हायर किया और दुनिया को ये दिखाया कि ये क्रिएटर है भैया, और कुछ कंपनी अभी भी कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको किसी कंपनी के ऑनर, किसी का क्रिएटर, किसी का एमडी की प्रोफाइल अगर वेरीफाई करनी है तो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल में करो। प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है लिंक्डइन से। लिंक्डइन एक इंटरनेशनल कंपनी है। आप इंडिया के अंदर, आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप क्या करते हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाते हैं। आप बिजनेस करते हो, आपको दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस लेके जाना है, आप कैसे कनेक्ट करते हो, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज द वेरी पर्सनल चीज है ये आपका। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो हर किसी का प्रोफेशनलिज्म में लिंक्डइन का प्रोफाइल होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज बहुत जरूर चेक करो। किसी का इंस्टाग्राम, किसी का फेसबुक देख के ये मत समझो कि एक क्रिएटर है। उसका बैकएंड देखिए कि प्रोफेशनलिज्म उसने क्या किया है, प्रोफेशनली क्या किया है उस बंदे ने पास्ट में। तो आप कार्मिलो पोलिटो के बारे में उनका वेबसाइट, उनका लिंक्डइन, उनका ट्विटर में, जहां उनको आज हजारों लोग फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं। मॉर्गन क्रस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वेब3 फाउंडेशन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो आज एआरके को बैक्ड कर रहा है। कार्मिलो इपोलिटो दोस्तों कोई बहुत बड़े मैं बोलता हूँ कोई नेटवर्कर नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है। ये एक डेवलपर है एंड डाउ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। इसलिए 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस इन्हें क्रिप्टो स्पेस के अंदर ही है। दोस्तों, टोकन का रेट, टोकन का जब स्टार्ट हुआ था तो 26 अगस्त को टोकन स्टार्ट हुआ था 2025 में। मीन्स 9th मंथ इज गोइंग ऑन, 9 महीने इसको हो चुके टोकन को। 26 तारीख को जब स्टार्ट हुआ था तो इसका प्राइस था दोस्तों $5.35। एंड दोस्तों, फर्स्ट डे का जो लिक्विडिटी था 50 मिलियन।
अभी तक मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई, बहुत सारे टोकन आए पिछले 17 साल में इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन दोस्तों 50 मिलियन आज तक के इतिहास में किसी प्रोजेक्ट में पहले दिन का बिजनेस नहीं हुआ। एंड दोस्तों आप सोचिए, $50 मिलियन मतलब 500 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट। तो जिस कंपनी का शुरुआत ही 500 करोड़ रुपए से हुआ हो, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना दूर जाने वाली है। बहुत सारी कंपनी तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। बहुत सारी कंपनी के तो एमडी ये जो नंबर्स आप देख रहे हो 50 मिलियन का ना, ये सोच ही नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए कि फर्स्ट डे एक अचीवमेंट एआरके ने किया। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एआरके डिफाई। आज ये पीपीटी में 8 मंथ, आज 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है और 7 लाख लोग 100+ कंट्री से आज इस टोकन का पार्ट हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसका प्रोफाइल रहा, किस तरीके से चीजें रही। अब हम लोग बात करेंगे एआई की, अब हम लोग बात करेंगे वेब 3 की। दोस्तों कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। एक टाइम था, वेब 1 का दौर था, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत स्टैटिक थी। मतलब आप एक पैसिव यूजर थे, आप एक्टिव यूजर नहीं थे। आपने गूगल खोला, आपने चीजें करी, ठीक है, आपको सिर्फ चीजें आप देख सकते थे, रीड कर सकते थे, आप वहां पे लिख नहीं सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। जब इंटरनेट फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर आया, वेब 2 आया, आज हम लोग वेब 2 के जमाने में। वेब 2 के जमाने में क्या हुआ, एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक व्हाट्सअप, जहां पे आपको लॉगिन के एक्सेस मिला। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे अब हम लोग जो जिस दुनिया में है वो हम लोग वेब 2 की दुनिया में है। एंड वेब 2 के अंदर हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज राइट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस मिला गया। लेकिन दोस्तों वेब 2 के अंदर, वेब 1 के अंदर चैलेंज था, हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। वेब 2 के अंदर हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। बट सबसे मेन कंसर्न जो वेब 2 के अंदर आता है वो ये है दोस्तों, देयर इज नो प्राइवेसी। आज आप फेसबुक लॉगिन करेंगे, आपकी फेसबुक का ईमेल आईडी पासवर्ड फेसबुक को पता है, इंस्टाग्राम को पता है। आज आप इंस्टाग्राम पे क्या बातें कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, हर एक डाटा आज इंस्टाग्राम को पता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ भी चीजें आपकी प्राइवेट नहीं रह गई है। आपका हर एक चीज, आपने देखा होगा अमेजन की वेबसाइट में जाएंगे, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट में जाएंगे, कोई ऑर्डर आप देखते हो, कोई भी ऑर्डर आप मतलब जस्ट सपोज आप कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हो अमेजन पे, आपने देखा बट आपने लिया नहीं, आप उसके बाद इंस्टाग्राम में चेक करिए, आपको वही प्रोडक्ट दिखेगा। आप उसे फेसबुक में चेक करिए, वही प्रोडक्ट दिखेगा। ऐसा कैसे? बिकॉज आपका डाटा ट्रैक हो रहा है, जो भी चीजें आप कर रहे हो, मतलब देयर इज नो प्राइवेसी। आपकी हर एक चीज एक डाटा बनते चले जा रही है और आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो ट्रेंड शुरू हो रहा है और हो चुका है वो है वेब 3। वेब 3 के अंदर, वेब 3 के अंदर यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होगी प्राइवेसी। यहाँ आप इंटरेक्ट भी कर सकोगे, यहाँ आप शेयर भी कर सकोगे, यहाँ आप क्रिएट भी कर सकोगे, यहाँ आप कोलैबोरेट भी कर सकोगे। बट इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्राइवेसी, आपकी ट्रांसपेरेंसी। और वेब 3 में मतलब आप वेब 3 के अंदर खुद के ऑनर बन जाते हो। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी प्राइवेसी कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो, किन लोगों तक आप दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो वेब 3 के अंदर हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अब इसके बाद जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को ना बोल ही नहीं सकते। उसके बाद मार्केट से सारे कंपटीशन खत्म। उसके बाद आप एआर के और बगल में कोई कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, बिकॉज इसके बाद पूरा गेम चेंज होने वाला है। कैसे? अब चीजों को ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट सुनिएगा, उसके बाद आप प्लान सुनो ना सुनो, आपको पता चल जाएगा कि एआर के है क्या बेसिकली। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आर्की एआई, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एआई है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन को स्टॉप करूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई यूज किया है, डीप सीक यूज किया है? अगर डीप यूज किया है तो 222 टाइप कीजिएगा, 222 टाइप कीजिएगा। अगर आपने चैट जेमिनाई, किन किन लोगों ने यूज किया है, किन किन लोगों ने यूज किया है? सच सच बोलने की, ओके? जिन्होंने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वसंत कुमार जी, प्रवीण गुप्ता जी, ग्रेट, राजीव जी, यदुकुल जी, जितेंद्र चौधरी, प्रवीण गुप्ता जी, ग्रेट। चैट गुप्ता, चैट जीपीटी
प्रवीण जी, इट्स चैट जीपीटी, नॉट चैट गुप्ता। ओके, पटेल जी, ग्रेट 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 ग्रेट। काफी सारे लोग, काफी सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन। सो दोस्तों, अब मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाता हूँ, जिन लोगों समझा सकता हूँ, और जिन लोगों ने यूज किया है ना, वो और अच्छे से समझेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अब चीजों को ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब मैं आपको जनरेशन पार्ट बताता हूं, कंपनी में जनरेशन कैसी होती है। एक चीज ध्यान रखना, जो कंपनी डिसेंट्रलाइज होती है ना, डिसेंट्रलाइज कंपनी में जनरेशन नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन, अगर कोई कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज है और कोई कंपनी बोलती है हम डिसेंट्रलाइज के थ्रू जनरेशन कर रहे हैं, नहीं भैया, झूठ बोल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपका पैसा, आपका पैसे का कंट्रोल आपके पास है, और जब आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास है तो भैया मालिक जनरेट करेगा कैसे। अगर कोई कंपनी 100% डिसेंट्रलाइज है और आपके 100% डिसेंट्रलाइज मींस आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास, जब आपके पैसे का कंट्रोल आपके पास है तो भैया जनरेशन कहां है। ब्लॉकचेन कोई जनरेशन नहीं होती है। जनरेशन कहां है, आप चीजों को समझते हैं, जनरेशन कहां है। अब मैं आपको एआरके की जनरेशन बताऊंगा, और उससे पहले आपको समझना है चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों, चैट जीपीटी यूज करते हैं, आप जो जो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। चैट जीपीटी एक एआई है। चैट जीपीटी से हम लोग पोस्टर बनवा लेते हैं, हम लोग ईमेल लिखवा लेते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी चीज, किसी चीज का हमें नॉलेज नहीं होता तो हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो जब हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज समझेगा। दोस्तों, चैट जीपीटी को जब हम यूज करते हैं तो एक बार अगर आपने उसे फोटो बनाने के लिए या कोई पोस्टर बनाने के लिए दे दिया, तो 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड का एक बफरिंग टाइम आता है। वो इतना टाइम लेता है, 10 15 20 सेकंड, उसके बाद वो एक बना के दे देता है आपको, ठीक है, पोस्टर। मतलब एक टाइम पे वो एक ही काम करेगा, अगर आपने उसे तब तक कुछ और कमांड दे दी तो पोस्टर को स्टॉप कर देगा, वो बनाएगा नहीं। तो चैट जीपीटी एक टाइम पे एक काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चैट जीपीटी क्या करता है, आपके कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, आप उसके पास हर चीज का जवाब है इस दुनिया में चैट जीपीटी पे। क्यों? क्योंकि वो एआई है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, लेकिन एक और चीज है, जब आप चैट जीपीटी के अंदर आप उसे कोई वीडियो बनाने के लिए बोलोगे, आप बोलोगे एआई का ट्रेडिंग बोर्ड बनाना है मेरे को, आप बोलोगे मेरे को म्यूजिक क्रिएट करना है, मेरे को म्यूजिक बना के दो, मेरे नाम का गाना बना के दे दो, तो दोस्तों फिर आपसे पैसे मांगेगा। आप उसको जितना डिफिकल्ट टास्क, टफ टास्क, आपको फोटो बनानी है, पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनानी है, कुछ पूछना है, ये 3 4 चीजें कर देगा, लेकिन इसके अलावा वो नहीं करने वाला। और आप लगातार दिन भर फोटो बनाए जा रहे हैं तो उसकी लिमिट है, वो रोक देगा, बोलेगा 24 घंटे बाद आना या मेरे को सब्सक्रिप्शन दो, पैसा दो। सो माय डियर फ्रेंड, आप में से मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन लिया? कोई है? अगर है तो वन टाइप कीजिएगा, वही टाइप करेगा जिसने लिया है, नहीं लिया तो कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इंसान है जिसने चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन लिया? एक पर्सन। ऐसे कोई इंसान है जिसने? ओके, काफी सारे लोग हैं, ग्रेट ग्रेट। ओके, बहुत बढ़िया। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों ने चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन भी लिया है, लेकिन आउट ऑफ बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, स्क्रीन पे देखना, चैट जीपीटी में, मतलब आप ये चीज समझिए, 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिया है कभी। तो चैट जीपीटी पैसा कैसे कमा रहा है? चैट जीपीटी क्या फ्री की सर्विस करने आ रखा है? गूगल जेमिनाई कोई फ्री की सर्विस देने आ रखा है? नहीं आ रखा है। क्योंकि 90% लोग तो उससे पोस्टर बना के, पीपीटी बना के, पीडीएफ बना के, सवाल पूछ के काम खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं जनरेशन, एआर के दे कहां से रहा है, कहां से देगा? अब चीज समझना, एआर के का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब चीजों को समझना। अब स्क्रीन पे देखिएगा, अब आपको कुछ मैं मजे की चीज दिखाऊं। दोस्तों, चैट जीपीटी का, अगर आप महीने का चैट जीपीटी के, देखो आपको, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरे को मोटिवेशन आता नहीं, और मेरा क्लियर सा फंडा रहता है ऑन स्क्रीन चीजों को दिखाया जाए। दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, चैट जीपीटी का महीने का रेवेन्यू है जो जनरेट कर रहा है, वो कर रहा है $2 बिलियन एवरी मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ $1 बिलियन होता कितना है। अच्छा, आप बता सकते हैं $1 बिलियन कितना होता है? चैट बॉक्स में बताइए। 1 बिलियन डॉलर, चैट बॉक्स में बताइए, $1 बिलियन कितना होता है आईएनआर में, इंडियन रुपीज में? बताया हुआ है मैंने मीटिंग में पहले, कितना होता है? 100 करोड़, 9,000 करोड़, 9 करोड़, 1 लाख करोड़, 9,000 करोड़,
बताया हुआ है मैंने, पहले मीटिंग में बताया हुआ है। 10 लाख कितना होता है? $1 बिलियन। 1 रुपीज। 10 लाख। 9,000। दोस्तों 1,000 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, $1 बिलियन होता है 9,000 करोड़, अप्रोक्स 9,000 करोड़ से ज्यादा ही होता है, 10,000 करोड़ से कम होता है। ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपए। ठीक है। 9,000 करोड़, 2 बिलियन, 18,000 करोड़ रुपए चैट जीपीटी हर महीने बना रहा है। हर महीने कमा रहा है उसी ऐप से जिसको आप कुछ नहीं दे रहे, फ्री में उससे फोटो बनाए जा रहे हो, फ्री में पीपीटी बनाए जा रहे हो, उसको कुछ नहीं दे रहे, वो फिर भी 18,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। और दोस्तों अगर आप गूगल जेमिनाई का चेक करोगे, $1.2 बिलियन है। लगभग 12-13 हजार करोड़ गूगल जेमिनाई बना रहा है। ये है एआई। और ये कैसे बना रहा है? इसको नॉर्मल यूजर से ज्यादा कंपनीज यूज कर रही है। लेट सपोज मेरी कंपनी में 100 लोग, 100 एम्प्लॉय थे जिनको मैं 1-1 लाख रुपए सैलरी देता था, और एआई के आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद, मैंने 90 लोगों को आउट कर दिया जॉब से। और जो 90 लाख रुपए मैंने उनको देने थे, मैंने 10 लाख रुपए का चैट जीपीटी से सब्सक्रिप्शन ले लिया, और जो 10 लोग बचे थे इनको ट्रेन कर दिया, तुमने इस तरीके से काम करना है। तो मेरे को 90 लाख वहां देने थे, 10 ही लाख चैट जीपीटी को देने पड़ रहे, तो मेरे को 80 लाख रुपए बच रहे हैं। इसीलिए लोगों की जॉब जा रही है। आप लॉजिक समझिए, इसलिए चैट जीपीटी पैसा बना रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि भैया चैट जीपीटी तो बना रहा है, तो इससे एआरके का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है, इससे एआरके का क्या मतलब? तो दोस्तों एआरके का है आर्की एआई। अब आर्की एआई कैसे अलग है? भाई दुनिया तो चैट जीपीटी यूज कर रही है, दुनिया यूज कर रही है आपका गूगल जेमिनाई। आर्की क्या है? आर्की को क्यों करेगी? अब आपको बताओ क्यों करेगी। दोस्तों चैट जीपीटी में अगर आप बात करते हो ना, उसे बोलना कभी ईमेल आईडी, एक ईमेल क्रिएट कर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और 3 महीने बाद उससे पूछना मेरा मोबाइल नंबर क्या है, चैट जीपीटी को पता है। आपका ईमेल का एक्सेस जाता है, सेंट्रलाइज है। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पर्सनल बातें करते हो उसको पता है। पूरा डाटा फीड हो रहा है आपका। कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। आपका डाटा एक्सेस किया जा रहा है। आपकी हर इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को पता है, जितनी बार पूछोगे। अरे भैया उसको तो ये भी पता है कि कंपनी कौन सी कर रहे हो तुम, पूछना उससे। अगर एमएलएम के अंदर कोई कंपनी कर रहे हैं तो चैट जीपीटी को पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एआई इतना स्मार्ट हो चुका है आप आज। अब आर्की क्यों अलग है? अब आपको बताता क्यों। आर्की डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, सेफपाल, इससे कनेक्ट होगा, ईमेल आईडी नहीं मांगेगा आपसे, मतलब आपका डाटा सेफ है। पहली चीज। दूसरी चीज, चैट जीपीटी में क्या थी? पोस्टर बनाएगा तो एक टाइम पे एक। आर्की के अंदर वीडियो भी बना लो एक ही टाइम पे, दूसरा पॉपअप खोलो उसको बोलो वेबसाइट बनाए, तीसरा खोलो उसको बोलो म्यूजिक बना दे, चौथा पॉपअप खोलो उसको बोलो फोटो बना दे। सारे काम एक साथ करेगा। अब आर्की में क्यों भरोसा करे? जनता इसे पसंद करेगी कि नहीं करेगी? तो अब आपको बताता हूं करेगी कि नहीं करेगी, स्क्रीन पे। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने पबजी का नाम सुना है? पबजी का जिसने नाम सुना है वो 1 टाइप करना, और वीचैट का जिसने नाम सुना है 2 टाइप करना, जिसने दोनों का नाम सुना है वो 1-2 टाइप करना। 1-2 जिसने दोनों का नाम सुना है। ओके, काफी सारे लोगों ने सुना है। 1-2 1-2 1-2। 12 1-2। 1-2 का 4। 1-2 1-2। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैट जीपीटी, जैसे इंडिया के अंदर व्हाट्सएप चलता है, चाइना के अंदर व्हाट्सएप बैन है। चाइना अपना ही प्रोडक्ट चलाता है। चाइना के अंदर वीचैट चलता है, करोड़ों यूजर है वीचैट के, बहुत बड़ी कंपनी है वीचैट। जैसे व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है, वीचैट एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड करोड़ों यूजर्स है वीचैट के। पबजी का नाम आपने सुना है? पबजी एक बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोग गेम भी देखते खेलते थे। इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों ने पबजी खेला होगा। तो आप सोचो पबजी ने कितना पैसा बनाया होगा। तो आपको पता है पबजी कौन है? पबजी आया कहां से? पबजी को बनाया किसने? दोस्तों पबजी को जिसने बनाया, वो चीज है स्क्रीन पे। पबजी को जिसने बनाया वो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, और उस कंपनी का नाम है टेंसेंट क्लाउड। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, टेंसेंट क्लाउड। वीचैट इसकी पेरेंट कंपनी है, पबजी टेंसेंट क्लाउड की पेरेंट कंपनी है, और टेंसेंट क्लाउड का जो मार्केट कैप है वो है $583 बिलियन। अभी आपको बोला था $1 बिलियन होता है 9,000 करोड़ रुपए। अब आप आराम से इसे लिख के ना घर पे बैठ के कैलकुलेशन करना कि इसकी वर्थ कितनी है।
9,000 करोड़ को 583 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा टेंशन क्लाउड क्या है। अब मैं टेंशन क्लाउड क्यों बता रहा हूँ आपको? अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको टेंशन क्लाउड कि जब आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे, जब आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे और टेंशन क्लाउड के बारे में देखेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। जब टेंशन क्लाउड के बारे में हम लोग देखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन क्लाउड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 23 रीजन में चल रहा है। कहाँ कहाँ चल रहा है भैया? जापान में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, चाइना, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, यहाँ चल रहा है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वहां सर्विसेज दे रही है। और जब हम लोग नीचे आते हैं और टेंशन क्लाउड के पार्टनर्स में देखते हैं, दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, आराम से तसल्ली से कहीं देख लेना, कहीं गलत वेबसाइट तो नहीं लेके जा रहा मैं आपको, कहीं गलत तो नहीं दिखा रहा आपको, एक बार देख लेना आराम से वेबसाइट यही है कि नहीं है। दोस्तों टेंशन क्लाउड की जब आप पार्टनर्स में आते हैं, तो टेंशन क्लाउड इतनी बड़ी कंपनी, 583 बिलियन डॉलर्स, इसका जो पार्टनर है पहले नंबर पे वो है आर्की एआई, और ये है जनरेशन पार्ट। चैट जीपीटी 18,000 करोड़ रुपए कमाता है, सेंट्रलाइज है, आर्की डिसेंट्रलाइज है। और चैट जीपीटी एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, और आर्की यहाँ पे एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकता है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, चैट जीपीटी सेंट्रलाइज है, आपका डाटा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। आर्की एआई डिसेंट्रलाइज है, आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, आपकी प्राइवेसी आप तक है। अब आप बताइए, अभी डिफरेंसेस तो मैं आपको 10 और बता दूंगा दोस्तों, बट मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक और चीज। आर्की के, अब ये जो आर्की सब्सक्रिप्शन देगा, आर्की यहाँ पे जो वीडियो बनवाएगा, आप वीडियो बनाएंगे, आप यहाँ पे कोई म्यूजिक बनाएंगे, आप यहाँ पे कोई टैग वाला कोई भी काम करेंगे, तो दोस्तों फ्री में आर्की भी सर्विस नहीं देने वाला, ये भी फ्री नहीं चलेगा, इसके भी पैसे लगेंगे, इसका भी सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन होगा एआर के टोकन में। और जब एआर के टोकन में सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि चैट जीपीटी तो सेंट्रलाइज है, वो आपको गूगल पे, फोन पे, किसी भी तरीके से हर कंट्री में अलग अलग एक्सेस दे दिया, तो बंदा उस तरीके से कर रहा है। लेकिन ये एक डिसेंट्रलाइज ऐप है, डिसेंट्रलाइज एआई है, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट होगा एआर के टोकन। और जब एआर के टोकन होगा, तो लोग एआर के टोकन में सब्सक्रिप्शन देंगे। तो आज चैट जीपीटी 18,000 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, आपका आर्की एआई ये जब कमाना स्टार्ट करेगा, तो दोस्तों आप सोचिए एआर के टोकन की वैल्यू कहाँ जाएगी। इसको बोलते हैं जनरेशन पार्ट, ये होता है जनरेशन। ये नहीं होता ट्रेडिंग करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और फिर बोल रहे डिसेंट्रलाइज भी है, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, भैया कर क्या रहे हो? दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत है कि पैसा लग कहाँ रहा है, जनरेशन है कहाँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो दोस्तों, अब हम लोग अगेन चलते हैं। मेरे को ये पार्ट में मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझाना, आपको पता चलना बहुत जरूरी था कि हम लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं। ए आर के इज नॉट जस्ट अ कंपनी, वो सिर्फ लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपसे सिर्फ 3 से 4 मिनट लूंगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन में मेरे को देर लगाने में मजा नहीं आता, मेरे को जस्ट आपको प्रोफाइल दिखानी में ज्यादा मजा आता है। सो माय डियर फ्रेंड, स्क्रीन पे देखिए आप, इज इट सेफ और लॉन्ग लास्टिंग? जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दो ही सवाल आता है कि सेफ है कि नहीं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिमाग में दो ही चीज आती है, सेफ है कि नहीं, और एक इन्वेस्टर, एक नेटवर्कर को एक ही सवाल आता है कि भैया लंबा चलेगा कि नहीं। सेफ आज वही है जो 100% डिसेंट्रलाइज है, एंड दोस्तों लंबा तभी चल पाएगा जब उसका मार्केट के अंदर जनरेशन पार्ट हो, कोई यूज केस हो कि लोग उसके यूज केस को यूज कर रहे हो। आज अगर मैं किसी को बोलूं एआर के टोकन बाई कर ले, तो बंदा बोलेगा क्यों। लेकिन अगर मैं उसे बोलूं आज एआर के का आरकी आ चुका है जो डिसेंट्रलाइज है, जो वर्ल्ड के अंदर एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है, तो वो 100% एआर के टोकन बाई करेगा, क्योंकि उसको पता है आने वाला टाइम एआई का है, और हम लोग वेब 3 के अंदर एआई बना चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज एलपी लॉक है कि नहीं। अगर एलपी 100% लॉक है, तो वहां पे आपका लिक्विडिटी सिक्योर रहता है। बट एलपी लॉक होने का मतलब ये नहीं है कॉन्सेप्ट सेफ है, नहीं। मिंटिंग कॉन्टेक्ट ओपन सोर्स होना चाहिए। कई लोग एलपी लॉक करके मिंटिंग कॉन्टेक्ट ओपन सोर्स नहीं रखते, और आज तक मैंने जितनी कंपनी देखी, सबके मिंटिंग सोर्स एआरके को छोड़ के ओपन है ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स ओपन करते ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टोकन कितने बन रहे हैं। और दबा के टोकन की मिंटिंग कर दी जाती है, और वहां से सेलिंग कर दी जाती है, और उसके बाद टोकन का रेट
डंप हो जाता है। एआर के फर्स्ट डे से मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हुआ है दोस्तों। ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर है कि ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो कोई भी चीज डाउ के अंदर, डाउ गवर्नेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमारा डाउ का प्रोजेक्ट है। दोस्तों जब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है तो आप कोई भी चीज अपग्रेड अपने आप से नहीं कर सकते। आपको पहले वोटिंग करवानी होती है, उसके बाद वोटिंग का चीजें देखनी होती है, कितने लोग एग्री है कितने लोग एग्री नहीं है। आज एआरके के अंदर जो भी चीजें आती हैं पहले वोटिंग होती है दोस्तों, उसके बाद जितने भी टोकन, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, टोकन होल्ड कर रहे, जितने भी होल्डर्स है, आज 7,38,000 लोग, हर किसी को मौका मिलता है वोटिंग करने का। और अगर लोग एग्री होते हैं, अगर परसेंटेज मेजोरिटी में ज्यादा अच्छा आता है तो तभी वो चीज अप्लाई की जाती है, अदरवाइज नहीं। मल्टी सिग्नेचर है Tolly.xyz में आप देख सकते हैं, लाइव वोटिंग चलती है और इस वेबसाइट के अंदर बीएनबी, इथेरियम, इन टोकन की भी वोटिंग चलती है। सो दिस इज टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, 5 तरीके के मैकेनिज्म लगे हैं इसमें, आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ, जो कि इस प्रोजेक्ट को वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस सारे मैकेनिज्म की जानकारी आपको ट्रेनिंग सेशन में दी जाएगी। मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे इनमें से एक मैकेनिज्म है आरबीएस, जिसको बोलते हैं रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड को स्टेबल कर देता है। आरबीएस बेसिकली करता है क्या है, ट्रेजरी के लिए ट्रेडिंग करता है। एंड दोस्तों किस तरीके से, लेट सपोज यहाँ पे ये क्वाइन के रेट को भी स्टेबल करता है। कैसे, लेट सपोज यहाँ पे क्वाइन का रेट 6 से 18 गया, 18 से 15 आया और 15 से सीधा ये 30 चले गया, तो अगर इतना बड़ा पंप आएगा तो काफी सारे लोग टॉप पे भी फंसेंगे। तो यहाँ पे आरबीएस ऑलरेडी यहाँ पे सेल करता है टोकन को। यहाँ पे ट्रिगर ऑन होता है, 17 आएगा, टोकन स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जैसे कि हम लोगों ने 16 से 9 आ गया, एकदम से नीचे गिर गया, तो यहाँ पे आरबीएस बाई बैक करेगा, टोकन को बर्न करेगा और फिर ये 12 जाएगा, फिर 15 जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म है कि क्वाइन का प्राइस स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा डम, बहुत ज्यादा पंप ना हो। किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। $1 से मिनिमम स्टार्ट है, बट अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, $100 से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, 4 तरीके की इनकम है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवॉर्ड एंड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। देख सकते हैं बॉन्ड परचेज, टोकन स्टेकिंग। दोस्तों बॉन्ड परचेज अभी ओपन है, मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा, बॉन्ड परचेज अभी ओपन है, नहीं रहते ये कई महीनों में, कई दिनों में एक बार ओपन होते, टाइम का फिक्स नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मीटिंग के कुछ घंटे बाद बंद हो जाए। दोस्तों बॉन्ड परचेज क्या होता है, जब ट्रेजरी को यूएसडीटी का जरूरत पड़ता है और वहां पे बाई बैक का प्लान बनता है, तो दोस्तों उस टाइम पे बॉन्ड परचेज ओपन होता है। दोस्तों बॉन्ड परचेज में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो स्टेकिंग होता है वो यूएसडीटी से होता है, और यहाँ पे आपको 2% से लेकर 5% तक का डिस्काउंट मिल जाता है टोकन के प्राइस में। आपने $100 का किया तो आपको $105 के टोकन मिल जाएंगे, बस डिफरेंस यही है। टोकन स्टेकिंग जो कि 24/7 अवेलेबल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 आवर का, 12 घंटे का मैकेनिज्म लगा हुआ है। किस तरीके से लगा है उस तरीके से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहला है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, मतलब आपके पास, आपने कोई भी वॉलेट डाउनलोड किया और उस वॉलेट के अंदर आपने एआर के टोकन बाय किए, आप उसको स्टेकिंग लगाएंगे अगर 24 आवर्स के लिए, कि कभी भी एंटर कभी भी एग्जिट, तो आपको 0.21% से लेकर 6.6% मिलेगा। मतलब मोटा मोटा महीने का 10.5% का टोकन आपको मिलेंगे, 10.5% की आरओआई आपको टोकन में मिलती है। इसको हम लोग वर्ड को बोलते हैं स्टेकिंग। दोस्तों जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर डिविडेंड बोले जाता है, क्रिप्टो के अंदर स्टेकिंग वर्ड यूज होता है। और स्टेकिंग बिटकॉइन में भी होती है, इथेरियम में भी होती है, सोलाना में भी होती है। जब इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में स्टेकिंग होती आ रही है पिछले 17 साल से, तो ये कोई नया चीज नहीं कर रहा है यार के, दिस इज टोटली जेन्युइन। स्टेकिंग एक वर्ड है, डिविडेंड एक वर्ड है जो चलता आ रहा है, और आपने यहाँ पे वही चीज करनी है। दोस्तों नेक्स्ट है 180 डेज। अगर आप कहते हैं स्टेकिंग मैं 180 डेज के लिए करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली जब कंपनी में आप जितना ट्रस्ट दिखाएंगे, कंपनी के स्टॉक्स को, कंपनी के टोकन को आप जितना लंबा होल्ड करेंगे, आपको रिटर्न उतना अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड्स उतना ज्यादा मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, 180 डेज में आपको 15% का आरओआई मिलता है, 360 डेज में 18% का आरओआई मिलता है, 5 to 40 डेज में आपको 20 to 22% का आरओआई मिलता है, और 720 डेज में आपको 25 से लेकर 29% तक का आरओआई मिलता है दोस्तों। तो जितना लंबा आप होल्ड करते हैं उतना लंबा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है। अब एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, एक और चीज आज आपको क्लियर करना चाहूंगा। कई लोग बोलते हैं सर प्राइस, प्राइस में कैसे चलेगा, किस तरीके से होगा। आज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, और इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा। माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझिएगा और आराम से देखिएगा इस चीज को, आपकी आंखें खुल जाएगी। लोग बोलते हैं सर तब तक प्राइस नीचे हो गया तो चलिए आज ये देख लेते, प्राइस नीचे हो गया तो होगा क्या। माइंड में आती है चीज, तो वो भी आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये कैलकुलेटर है, आज इसका प्राइस चल रहा है $11.5, और आज मैं क्या करता हूँ 720 दिन के लिए डालता हूँ,
100 AR के लगभग लगभग 1,15,000 1,20,000 रुपए के। ध्यान से सुनना बात को मेरी। 1,20,000 के, 1,20,000 के मेरे को आज 100 AR के मिल गए। 1,15,000 के आसपास मिल जाएंगे, मैं 1,20 मान के चलता हूँ। 1,20,000 के मेरे को 100 AR के मिल गए। मैंने 720 दिन में लगा दिया। 11.58 रेट चल रहा है। और अगर यही रेट चला तो मेरे 720 डेज में ये कितना बनता है? $2 लाख, लगभग 2 करोड़ रुपए बन रहे मेरे 1,20,000 रुपए। अब नेगेटिव सोचते हैं, भैया रेट गिर गया तो चलो भैया रेट गिरा देते हैं। $8 कर दिया रेट, 1,41,41 लाख रुपए फिर मेरे बनते हैं। अब आप बोलेंगे 8 क्यों, और नीचे भी हो सकता है, $5 कर लेते हैं, 88 लाख रुपए बनते हैं। $1 कर लो भैया, $11 से इसका रेट 720 दिन बाद $1 चले जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी मेरे 1,20,000 रुपए 17 लाख बन रहे हैं। तो लॉस में तो भैया फिर भी नहीं है, फिर भी 15-16 गुना रिटर्न कहीं नहीं आ रहा है। अगर आप इसे नेगेटिव से नेगेटिव लेके भी सोचो तो भी आप प्रॉफिट में ही हैं। और अगर रेट 50 हो गया तो आप पॉजिटिव भी सोच लो। तो अगर रेट 50 हो गया तो आपके 1 लाख रुपए 88 करोड़ रुपए बन जाएंगे। मजे ले लेना दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ना हर एक चीज देखी जाती है, हर एक चीज सोचनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, कॉमेडी होनी चाहिए, बीच में मजा आता है प्रेजेंटेशन में। सो दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे प्रेजेंटेशन में जाएंगे। चलिए, तो वो दिखाना आपको बहुत जरूरी था। लोग प्राइस पे काफी बात करते हैं, तो मैंने कहा प्राइस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रेफरल में। तो सबसे पहली चीज, आपने पहली इनकम में डायरेक्ट बोनस आरओई एंड आरओआई, आपके रेफरल से किसी ने $5,000 का बिजनेस किया और ज्वाइनिंग की, स्टेकिंग करी, उसको $50 डेली का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसका 10% मीन $5 डेली का आपको आएगा। मतलब आपके रेफरल से जिसने जितने भी उसको प्रॉफिट आ रहा है डेली का, उसका 10% आपको आता है। और आप अपने डायरेक्ट रेफरल कितने भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, नेक्स्ट इनकम है रैंक रिवॉर्ड। रैंक रिवॉर्ड इनकम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। ध्यान से सुन लेना इसको, बस यही गेम है इसमें। अगर आप नेटवर्क करें, आप रेफरल करना चाहते हैं, बड़ा पैसा नहीं है लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इनकम आपको बहुत बड़ा पैसा देगी। कैसे देगी? स्क्रीन पे देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे S1 रैंक आप कब बनते हैं? आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 होना चाहिए। आपका स्मॉल बिजनेस, स्मॉल साइड का बिजनेस $5,000 होता है। स्मॉल लेग का बिजनेस, ध्यान सुनना, है 5,000 पे नहीं हो जाता S1। स्मॉल लेग पे $5,000 का बिजनेस होता है। 2 डायरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको $3 से $10 डेली का मिलता है। दोस्तों, $500 आपका इन्वेस्टमेंट होता है, $20,000 का बिजनेस होता है। 3 डायरेक्ट, पहला वाला डायरेक्ट भी जोड़ा जाएगा इसमें, तो एक डायरेक्ट और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपको $20 से $40 डेली मिलते हैं। S3 पे 75 से $150 डेली की इनकम आती है। S4 पे 300 से $600 डेली का इनकम आता है। दोस्तों, $300 मतलब 30,000 रुपए, महीने का 9 लाख रुपए। ठीक है। S5 पे 1 से 2 लाख रुपए डेली का, मतलब लाख रुपए डेली भी आ रहा है मिनिमम, तो महीने के 30 लाख रुपए। S6 पे 3 लाख से 3,000 से लेकर $6,000, मतलब डेली का 3 लाख भी आ रहा है, तो महीने का भैया 90 लाख तो आएगा। और ये लेने वाले हमारे मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी है मुंबई से, जो कि इंडिया की टॉप आईडी है। एंड दोस्तों, इस टाइम पे वो S6 रैंक पे हैं। सो दोस्तों, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। S6 रैंक पे सिर्फ एक ही पर्सन है, S5 रैंक पे भी एक पर्सन है, और बाकी S4 रैंक पे कुछ लोग हैं, काफी लोग। S3 पे और ज्यादा है। बट अब आपने एक चीज सोचना है कि S15 पहले कौन मारता है, बिकॉज जस्ट स्टार्टिंग हुई है इंडिया के अंदर। दोस्तों, सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड क्या है? आपकी रैंक S1 है, आपके नीचे कोई S1 बन जाता है, तो आपको उसकी इनकम का 10% आएगा। एक और S1 बन गया तो उसकी इनकम का भी 10% आएगा। बट अगर एक और S1 बन गया तो आपको उसकी इनकम का कुछ नहीं आएगा, आपको अपनी रैंक चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप S1 हो, कोई S2 बन गया, आपके डाउन में आपकी रैंक से ऊपर कोई चले गया, तो आपको उसकी इनकम का 5% आएगा। बट अगर कोई S3 बन गया तो नहीं आएगा। मतलब आप अपनी रैंक का एक रैंक ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, हर 12 घंटे में आती है। S1 एंड S1 से ऊपर की रैंक एलिजिबल रहती है। दोस्तों, किस तरीके से, थोड़ा सा टेक्निकल है, चीजों को ध्यान से समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेस अपॉन टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन। मतलब $10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट करा है, $20,000 का बिजनेस 12 घंटे में आया है, और $1 लाख का बिजनेस आपका अब तक का टोटल है, और 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो आपको $1,000 का प्रॉफिट मिलता है 12 घंटे में। एंड दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पैसा भी बना लिया, चाहे इन्वेस्ट करके चाहे हमने काम करके। अब इनकम कैसे होगी, विड्रॉल कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है कि कॉइन का रेट एकदम से डंप नहीं होने वाला। एक इन्वेस्टर कॉइन का रेट डंप ना कर सके, एक लीडर कॉइन का रेट डंप ना कर सकते। हर एक लेवल पे प्लानिंग की गई है, हर एक लेवल पे एक मैकेनिज्म रेडी किया गया है। क्या मैकेनिज्म है, चीजों को देखिएगा। आप इमीडिएट विड्रॉल करते हैं अगर अपने कमीशन और प्रॉफिट का, तो दोस्तों 20% का यहाँ पे टोकन बर्न हो जाएगा, ताकि कॉइन के रेट में डंपिंग ना आए। अगर आप उसी पैसे को 10 पार्ट्स में लेते हैं तो 15%, 20 पार्ट्स में लेते हैं 10%, 30 डेज में लेते हैं 5% का डिडक्शन है, और 60 डेज में 0% का डिडक्शन है। तो माय डियर फ्रेंड, इससे क्या होगा, सेलिंग एक साथ नहीं होगी, और कोई एक साथ सेलिंग करेगा तो टोकन की बर्निंग भी होगी। तो वहां से क्या है, कॉइन का प्राइस स्टेबल रहेगा। ये कंडीशन अप्लाई है सिर्फ प्रॉफिट और कमीशन के लिए। प्रिंसिपल में 1 रुपए नहीं कटने वाला, प्रिंसिपल में नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है प्रिंसिपल विड्रॉल की। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी टीम इनकम का 6x कमा सकते हो। जो भी कोटा बैलेंस आप यहाँ पे लेते हो, उस कोटा बैलेंस का 6x की इनकम आप ले सकते हो एज अ कमीशन। दोस्तों, ये सारी चीज स्क्रीन पे बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। सर्टिक aave.ai, वहां पे आपको सारी चीज बता दी। AA रेटिंग दे रहा है सर्टिक, और सेफ प्रोजेक्ट बता रहा है सर्टिक। एंड डेफिनेटली सर्टिक सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। आज दुनिया के अंदर हर जगह इसका मीटिंग चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के अंदर। अभी इसका चाइना के अंदर मीटिंग था 15-16 को, उसके बाद थाईलैंड में मीटिंग था, अब कोलंबिया में मीटिंग चल रहा है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनके ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। एंड दोस्तों, इंडिया के अंदर जस्ट स्टार्टिंग है। दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट विद ARK, बिकॉज ये जस्ट इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना दोस्तों। थैंक यू सो मच गौरव जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। तो डियर लीडर्स, जैसा कि आपने सुना कि मैंने आपको वादा किया था दोस्तों कि आज की जो मीटिंग होने वाली है वो जबरदस्त होने वाली है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों, आई थिंक कि हम लोग बेस्ट डिलीवर कर पाए होंगे, और ऑब्वियसली मेरे बात वादे के मुताबिक आप लोग काफी चीजें सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो डीलर, यहाँ पे बात हो रही थी रैंक की और कुछ इनकम्स की, तो इसी तरीके से हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर बने हुए हैं दोस्तों जो ऑलरेडी एक अचीवमेंट के साथ और एक अच्छी इनकम के साथ यहाँ पे हैं। टाइम हो चुका है, फिर भी हम कुछ लीडर्स को सुनना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम सुनना चाहेंगे उत्तराखंड से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और ग्रेट पर्सनालिटी, और हम सभी की उत्तराखंड टीम के अपलाइन और टेक्निकल एक्सपर्ट है सर, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट है सर। आज की डेट में S4 रैंक पे हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राज सर को। तो सर, आपका वेलकम है। प्लीज सर, आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे हम। राज सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू गौरव जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सौरभ जी की जो कमाल की आज प्रेजेंटेशन रही है, एकदम अगर मैं किसी भी इंसान को रास्ते से पकड़ के जूम मीटिंग में बिठा देता तो वो भी ज्वाइन कर लेता। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी आसान शब्दों में अपनी वाणी को इन्होंने विराम दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं भी देख पा रहा हूँ, लोगों के अंदर इतना जोश आ चुका है ARK को लेके। 642 लोग अभी इस जूम मीटिंग में बने हुए हैं, अनबिलीवेबल। अगर मैं बात करूं कुछ दिन पहले की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। धीरे 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 लोग बढ़ते गए और आज काफिला तैयार हो चुका है। और 640 लोग अभी भी, है ना, मुझे सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब छोटी सी अपनी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। ARK में आने से पहले मैंने 50,000 का लोन लिया था, मेरी इतनी स्थिति खराब थी। और उसके बदले मैंने 80,000 रुपए पे किए 2 साल में। 80,000 रुपए, सोचो। और मेरे लिए एक मुसीबत टूटने वाली बात थी उस टाइम, जब मैं ARK को नहीं कर रहा था। और आज जितना मैंने लोन लिया था उतनी 2 दिन की इनकम है, तो बहुत बड़ी बात है। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ ARK की वजह से। और मैंने सही डिसीजन लिया था। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आपका फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा आपको। और मैं तो चाहता हूँ कि सब S15 तक ठोक दो रैंक। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, जो जो आप सोचते हो अपनी जीवन में, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर आप सोच पाओगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द शेयरिंग। तो सर, इसी बीच हमारे साथ और को होस्ट बने हुए हैं। हमारे भी जबरदस्त पर्सनलिटी बने हैं मिस्टर अनूप सिंह रावत जी। तो अनूप सर, आपका वेलकम है। हेलो। अनूप सिंह रावत जी। ऑडिबल हो सर? यस यस, अनूप जी, वेलकम।
Thank you very much, Gaurav sir, for inviting me और वेलकम ऑल जूम पार्टिसिपेंट्स। तो सर देखिए, शेयरिंग यही है कि स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट के साथ है ऑलमोस्ट, और बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट है। बहुत ही इसके जो मतलब मैकेनिज्म इसमें लगे हुए हैं, आरबीएस, वाईआरएस, इतने जबरदस्त मॉड्यूल लगे हैं जो प्रोजेक्ट को इतना मजबूत और इतना टिकाऊ बना रहे हैं कि जो नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहेगा किसी और प्रोजेक्ट में, वो यहाँ इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो बहुत जबरदस्त है सर, आप मेहनत से काम करिए, फॉर श्योर आप यहाँ से बहुत जबरदस्त इनकम करने वाले। थैंक यू वेरी मच गौरव सर। राइट तो फाइनली हमारे बीच आज वो शख्स बने हुए हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आज हम इंडिया के अंदर ARK-DeFi को कर पा रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी, और दोस्तों हम सभी के मेंटोर और ग्रेट पर्सनालिटी, हम जिनकी वजह से हम आज इंडिया के अंदर ARK-DeFi को कर पा रहे हैं दोस्तों, और जो इंडिया के अंदर ARK-DeFi को लेके आए हैं दोस्तों, तो उनको सुन पाना आज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है दोस्तों। तो वी आर फॉर्चुनेट कि सर आज हमारे बीच हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सभी के अपलाइन और ग्रेट पर्सनालिटी एंड ग्रेट लीडर फ्रॉम द इंडिया, मिस्टर कृष्ण गुप्ता सर। सर प्लीज, आप अवेलेबल हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो सर आपका वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच, और सौरभ भाई को जय हिंद जय भारत। वाकई बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। और जो बात राज भाई ने जाते जाते कह दी कि अगर रोड से उठा के किसी व्यक्ति को मैं बिठा दूं जिसको क्रिप्टो का सी भी नहीं मालूम है, उसे भी अगर पढ़ाना हो तो दोस्तों सौरभ सर की मीटिंग में लाना हो। आज एक और स्लोगन बन जाता है, जिसे क्रिप्टो के बारे में कुछ ना आता हो उसे सौरभ भाई की मीटिंग में लाना हो। डियर लीडर्स, अगर आप इस मीटिंग के अंदर बिठा देते हैं तो वो बंदा इतना जरूर कैपेबल हो जाता है, इतना जरूर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि व्हाट इज द क्रिप्टो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में लोगों ने अभी तक सिर्फ यही बात की है डियर लीडर्स, कि आज ये इतना प्राइस है, खरीद लो, इतना जाएगा, बेच देना, प्रॉफिट कमा लेना। लेकिन ARK जब से आई है ना, प्राइस पे कोई बात नहीं करता है। वो टेक्नोलॉजी पे बात करता है, वो मैकेनिज्म पे बात करता है, वो जनरेशन पे बात करता है। अभी तक लास्ट, मैं अपनी जर्नी बात करूं, 8 से 10 सालों की क्रिप्टो की जर्नी है। उस जर्नी में हम लोगों ने सिर्फ यही सीखा है कि लोअर प्राइस में बाई करो, हाई प्राइस में बेच दो। और यही करते करते लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट के स्कैम हुए, और उनमें से मैं भी हूं, उनमें से आप भी हो सकते हैं। चाहे वो M कॉइन, B कॉइन, C कॉइन, कितने कॉइन का नाम लो, वो सारे कॉइन के नाम कम पड़ जाएंगे। लेकिन डियर लीडर्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई कटोरी में रख के नहीं मिलता है, उसको ढूंढना पड़ता है। और कहते हैं बड़े सब वो भाग्यशाली हैं हम और आप, आज जितने इस जूम मीटिंग में बने हुए हैं। आज से 1 हफ्ते पहले हमने कहा था आर्क का अभी जन्म हुआ है। अगस्त में हमने शुरू करी थी, 25, 26, 27 अगस्त को दोस्तों ये शुरुआत हुई। अगस्त से लेके अभी तक की बात करूं तो 9 महीने हो रहे टोटल। अभी तो लड़के का जन्म हुआ है। और जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग में बने हुए हैं, आने वाला समय बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये 9 महीने के बाद जो ARK AI का जन्म हो रहा है ना, वो डॉल का, अभी वो डॉल मैं ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मैं मिडनाइट रात को आया और थोड़ी सी आंखें सूजी उजी, अभी दिन में सोया हुआ था। वो डॉल के देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि वाकई ये करोड़पति बना के छोड़ेगा। और डियर लीडर, जितने भी लोग थाईलैंड के अंदर, लगभग 45 से 50 मेंबर्स गए हुए थे, इंडिया के हर कोने से लीडर जो थक चुके हैं, हार चुके हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से, अब कहते हैं कि ना भैया जी, सब कुछ कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करूंगा। दोस्तों उनके भी ये सहारा आर्क बना है। और दोस्तों आर्क ने आज पिछले 9 महीने से अंदर मेरे साथ ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से शुरू करी थी।
आज सबका कॉल आता है, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि दोस्तों आज वो अपने फंड को लेके 2 गुना 3 गुना कर चुके हैं, अपनी टीम से अच्छी पैसे कमा रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। और डियर लीडर्स, इसके जो यूज केस है ना, इतने शानदार यूज केस है, इतने डिमांडिंग प्रोजेक्ट है AR के AI। जितने भी S4 लीडर्स हैं वो उस AR के AI को यूज भी कर रहे हैं। उसके बेनिफिट्स को हमने लाइव वहां पे डेमोस्ट्रेशन से देखा। विद इन माइक्रो सेकेंड चैट GPT जेमिनाई उससे कई गुना फास्टर एंड फास्टर है। सेफ्टी सिक्योरिटी तो भाई कूट कूट के भरी हुई है। दोस्तों अगर इतना जानने के बाद भी अगर खून नहीं खोलता है कि ऐसा प्लान, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे कोई दे रहा है और मुझे अभी भी ज्वाइन करने में संदेह हो रहा है, संकोच हो रही है, तो डियर लीडर्स आपके भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर लगता है किसी कोने के अंदर, किसी दिमाग के अंदर तिनका भर भी कि हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर सपना देखा था और उस सपनों को पूरा करना है, तो डियर लीडर्स आपको बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली $100, $200, $500 डाल के इस प्रोजेक्ट की एक बार आप रिसर्च करें, सर्च करें और जानकारी लें। मैं कह रहा हूं कि अभी तक मार्केट के अंदर डाउ के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। ARK की कॉपी प्लान मार्केट में आ चुके हैं और हम लोग उतनी एग्रेसिव तरीके से कभी भी हम लोगों ने बात नहीं की है जितना कि एग्रेसिव नेचर से वो लोग बात करते हैं। बट डजंट मैटर, बहुत जल्द, मैंने पहले भी कहा था कि ये 1000 लोगों का पैनल बहुत जल्दी फुल होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कम्युनिटी के लीडर्स आज मूव हो रहे हैं ARK की तरफ। क्योंकि दोस्तों ARK का एक नया उद्भव हो चुका है। अगर दोस्तों उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, अगर वाकई आप उगता हुआ सूरज देखना चाहते हैं और अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, नेटवर्किंग के अंदर एक परचम लहराना चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं, तो डियर लीडर्स मौका है कि आर्क डिफाई को ज्वाइन कर लीजिए। ये गरीबपुर से लेके अमीरपुर तक आपको लेकर के जाएगी डियर लीडर्स। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में आज से पिछले 9 महीने पहले मैं भी बैठा हुआ था और आज जैसे गौरव जी ने, सौरभ जी ने आपको बताया कि आज इकलौता S6 इंडिया के अंदर मैं हूँ और बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। 2 आईफोन में डेली बाई कर सकता हूँ, iPhone 17 Pro Max। प्राइस नहीं बोल सकता, बट रियली आई विल बी वेरी वेरी सो हैप्पी। आई एम द प्राउडली थैंक्स टू आर्क डिफाई। आज दिल में है आर्क। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर हमेशा आर्क की टी शर्ट पहनूं और देख सकते हैं मैं मोस्ट ऑफली, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं यही पहन के रहूं दिन रात 24 घंटा। आर्क का जो भी दिया हुआ है मेरे चीज में, वो आर्क का दिया हुआ है और वो चिंगारी मैं चाहता हूं कि आपके भी दिल में लगे। और डियर लीडर्स, बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बी फॉलो ऑन द प्रोसेस। और आज हमारे लीडर्स इतने बेहतरीन तरीके से सिखा पा रहे हैं कि दोस्तों आप किसी को भी आसानी से आर्क के बारे में समझा सकते हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में समझा सकते हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में समझा सकते हो। अगर इतना कुछ जानने के बाद भी खून ना खौला, समझो वो पानी है। और नेटवर्किंग में 2 साल, 4 साल, 5 साल दे चुके हो और अभी तक सपने पूरे नहीं हुए और आर्क को मिस कर दिए, तो समझ जाओ कि बेकार की आपकी जिंदगानी। तो डियर लीडर, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको जिस व्यक्ति ने इस मीटिंग के अंदर बिठाया है और दिल में कहीं ना कहीं तिनक सी होगी, तो दोस्तों उस व्यक्ति को कॉल करिए, जानकारी लीजिए कि भाई एक बार टेस्ट करके देखता हूं। और हमारा एक ही स्लोगन है, नहीं चलेगा मोटिवेशन, अब चलेगा एजुकेशन। आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा समय अगर आप सीखने पे लगा देते हैं तो दोस्तों मैं इतना कहूंगा, आप तो सेफ रहेंगे ही रहेंगे। आने वाले जितने भी आपके लीडर्स होंगे वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने एजुकेशन पे बात करी। और आर्क डिफाई पहली बार जब मैंने ज्वाइन करी थी तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लिया था। और डियर लीडर्स, आज इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा होने वाला है और हर जगह पे लोग मीटिंग्स हो रही है, दुनिया के हर कोने में आग के बारे में बात हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक सभ्यता है। और जो AI है वो भी एक डिसेंट्रलाइज AI, पहली ऐसी डिसेंट्रलाइज AI आज आपके सामने
आर्क लेकर के आइए। तो मैं अपनी बादुड़ी को विराम देना चाहूंगा, ऑलरेडी समय बहुत ज्यादा हो चुका है। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ द थैंक्स गौरव जी, सौरभ जी, राज भाई, एवरी फॉर, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बने हुए हैं। आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी टीम को भी लाइए, उन्हें सिखाइए, और दोस्तों बहुत बहुत सारा पैसा कमाइए, क्योंकि दोस्तों आर्क एक समंदर है। तो डियर लीडर्स, मैं चाहूंगा